आज बनाएंगे दो तरह की फलाहारी लड्डू व्रत के लिए और कन्हैया जी के भोग के लिए। जल्दी से बनने वाले और बहुत ज़्यादा टेस्टी और आपके परिवार को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 1 कप हमने समा के चावल ले लिए जिन्हें व्रत में खाया जाता है, वजन में 200 ग्राम। ये बहुत ही बारीक चावल होते हैं। सबसे पहले इन्हें धो लीजिए। धोने से इनके अंदर जो भी डर्ट होगी वो निकल जाएगी। पानी निकालने के लिए छलनी का यूज़ कीजिए क्योंकि ये बहुत ही बारीक चावल होता है। एक बार और धो लेंगे। ये पानी डाला और बस थोड़ा सा हाथ से चला दिया और अभी सारे चावल छलनी में ही डाल लीजिए ताकि इनका पानी निचोड़ जाए। इस तरीके से थोड़ा छलनी को हिलाकर पूरा पानी निचोड़ दीजिए। चावल बढ़िया से क्लीन हो गए, पानी भी निकल गया। सुखाने के लिए एक ट्रे ले ली और उस पर एक मोटी टॉवल बिछा ली। कोई भी सूती कपड़ा बिछा लीजिए। इन्हें जल्दी से सुखाना है। आधा घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दीजिए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस। इन्हें हमने 15 मिनट बाद हाथ से अलट पलट दिया था और ये आधा घंटे में ही सूख कर तैयार हो गए। इसे हाथ से छू रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, हल्की सी नमी है। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, आधा घंटे 40 मिनट बस। और अभी ये चावल निकाल लेते हैं एक प्याली में। इन चावल को भूनने के लिए हमने ये पैन ले लिया और इसमें डाल दिए चावल। फ्लेम को लो मीडियम रखिए और इन्हें लगातार चलाते हुए भूनिए। तेज फ्लेम पर बिल्कुल मत भूनिए क्योंकि तेज फ्लेम पर भूनेंगे तो ये ऊपर से फटाफट अपना कलर चेंज कर लेंगे और अंदर का इनका कच्चापन नहीं जाएगा। जो बढ़िया सा टेस्ट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इन्हें मैंने 12 मिनट भून लिया। इनका कलर चेंज हो गया है, अच्छी सी खुशबू निकल रही है। ये भून गए। इन्हें डार्क बिल्कुल नहीं करना है। और अब निकालते हैं इन्हें प्याले में। अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब इसी कढ़ाई में डाल दीजिए 1 कप दूध। ये बॉईल किया हुआ दूध था, आप बिना बॉईल किया हुआ दूध भी ले सकते हैं। तो इस दूध को मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा होने दीजिए और दूध को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जरूर रहिए। और ये दूध 5 मिनट में ही आधा रह गया है। कितना गाढ़ा दिख रहा है क्योंकि इसे हमने चौड़ी कढ़ाई में गर्म किया था। और इतनी देर में ये चावल भी ठंडे हो गए। तो जार में डालिए और एकदम बारीक जैसे आटा होता है ऐसे पीस लीजिए। ये एकदम बारीक आटे जैसा पीसा है, लेकिन आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं कि अगर कुछ मोटा हो तो वो छलनी में ऊपर आ जाएगा और उसे दोबारा पीस लेंगे। देखिए कुछ भी नहीं निकला, एकदम बारीक आटा पीसकर तैयार हुआ है। भुना हुआ चावल का आटा तैयार हो गया। अब इसमें मिला रहे हैं 1 कप बूरा 150 ग्राम। आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं और बूरे की जगह आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये 2 टेबल स्पून बादाम कतरन और 2 टेबल स्पून पिस्ता कतरन और 2 टेबल स्पून किशमिश, जो एक किशमिश के 2 टुकड़े करते हुए काट लिए हैं। और ये 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। बाकी आप ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के अनुसार जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। और ये आधा कप देसी घी है, मेल्ट करके ले लिया है। तो मैं इसमें से 1/4 कप मिला रही हूँ। बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में डाल देंगे। इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो दूध गाढ़ा किया था वो डाल दीजिए। दूध डालने से ये लड्डू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। वैसे चावल के आटे में हल्का सा क्रंच आता है, तो वो क्रंच नहीं आएगा इन लड्डू में आपको। ये लड्डू बनाने का मिक्सचर तैयार हो गया। तो अब ये लड्डू बांध लेते हैं। हाथ पर पहली बार थोड़ा सा घी लगा लेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और गोल गोल लड्डू बना लेंगे। थोड़े से छोटे साइज के ही बना रहे हैं, बहुत बड़े नहीं बना रहे। वैसे तो आप अपनी पसंद से जैसे चाहे बना सकते हैं। और ये समा के चावल का लड्डू तैयार हो गया। बस इसी तरीके से सारे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। ये सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। दूसरी तरह के लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम मावा और ये मावा क्रम्बल करके पैन में डाल देते हैं। थोड़ा सा इसे छोटा छोटा कर लेंगे तोड़कर। अगर आप बहुत ही हार्ड वाला मावा ले रहे हो जिसमें घी बहुत ही कम होता है तो इसमें भूनते समय आप 1 छोटी चम्मच घी डाल लीजिए। लेकिन ये मावा थोड़ा सा घी वाला है इसलिए मैंने घी नहीं डाला। अब लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर इसे भूनना है। ये बड़े टुकड़े जो दिख रहे हैं उन्हें स्पैतुला से दबाकर तोड़ते जाइए। और देखिए मावा में कितना घी है
कि फटाफट जैसे ही मावा गर्म हुआ वैसे ही इसमें से घी निकलने लगा। पूरा घी अलग हो रहा है, मावा भुन चुका है। इसे हमने लो मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट भून लिया है। बहुत ही जल्दी बनते हैं ये लड्डू। और अब पैन में डालिए आधा कप डेसिकेटेड नारियल, वजन में 30 ग्राम। अगर डेसिकेटेड नारियल नहीं है, इसकी जगह आप सूखा नारियल बारीक ग्रेट करके ले सकते हैं। और इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं, बस 1 मिनट। कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना है, बस नारियल से हल्की सी खुशबू निकलने लगे। इसे 1 मिनट भून लिया, बस ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है। और इसे भी डाल दीजिए इसी मावा के साथ, मावा और नारियल, और ये 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। बस इसमें ज़्यादा कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाल रहे। इन्हें अच्छी तरह से मिला लीजिए, लेकिन बूरा मिलाने से पहले इसको थोड़ा ठंडा होना ज़रूरी है, क्योंकि गरम में बूरा चीनी मिला दिया तो ये काफ़ी पतला हो जाएगा। इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसे हाथ से छुए, ये एकदम हल्का गरम है। ये लिया है हमने 125 ग्राम बूरा, कप से थोड़ा खाली है। और बूरा आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। कम मीठा पसंद करें 100 ग्राम कर दीजिए इसे, और थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो पूरा कप भर के डाल दीजिए 150 ग्राम। और बूरे की जगह आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। आप इसमें मावा के बराबर तक मीठा डाल सकते हैं, यानी 250 ग्राम बूरा भी डाल सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे लड्डू खाने हैं तब। ये मिक्सिंग हो गई अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा हाथों पर घी लगा लीजिए, बहुत ही कम, और थोड़ा सा मिक्सचर उठाइए और लड्डू बांधिए। थोड़े छोटे बड़े जैसे आप चाहें बना सकते हैं, लेकिन कन्हैया के भोग के लिए बना रहे हैं, प्रसाद के लिए बना रहे हैं, तो थोड़े से छोटे लड्डू बनाएंगे। जैसे ये लड्डू बांध लिया, बहुत छोटा भी नहीं है। और इसे और सुंदर बनाने के लिए हमने ये डेसिकेटेड नारियल प्याली में रख लिया है, इसमें लपेट देंगे। इससे लड्डू ऊपर से थोड़ा सा ड्राई भी हो जाता है और बहुत सुंदर दिखता है। तो ये बन गए मावा नारियल के लड्डू। तो सारे लड्डू फटाफट बनाकर तैयार कर लीजिए। ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए। दोनों तरह के लड्डू बनकर तैयार हैं, समा के चावल के लड्डू और मावा के लड्डू। और दोनों ही लड्डू आपने बनाने का तरीका देखा कितना आसान है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी बन जाती है। लेकिन बनाते समय थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रख लीजिए। जब आप मावा के लड्डू बना रहे हैं तो मावा को लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है, और बूरा मिलाने से पहले श्योर कर लें कि वो ठंडा हो गया है, बिल्कुल हल्का गर्म रह जाए तभी मिलाइए। इसी तरीके से जब समा के चावल के लड्डू बना रहे हैं तो चावल को भूनते समय ध्यान रखें फ्लेम लो मीडियम हो। इसके बाद तो सारा प्रोसेस बहुत आसान है। दूध जो आपने गर्म किया है उसे गर्मा गर्म नहीं मिलाना है, क्योंकि चावल के आटे में चीनी मिला दी है हमने पहले। अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म दूध डाल दिया तो चीनी मेल्ट होने लगेगी और आपका जो मिक्सचर है वो पतला हो जाएगा। और दूध अगर कढ़ाई में ज़्यादा हो तो थोड़ा मिलाएं, थोड़ा बचा के रखें, बाद में आपको लग रहा है सूखा है तो बाद में मिला लें। आप बहुत ही अच्छे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे, और ये लड्डू आप फ्रिज में रखकर पूरे 15 दिन तक खा सकते हैं। तो ये लड्डू आप कन्हैया के भोग के लिए ज़रूर बनाइए, और इन्हें आप किसी भी व्रत में बना सकते हैं, और इतनी जल्दी बनते हैं, बहुत टेस्टी लड्डू हैं। इन्हें तो आप जब भी मीठा खाने का मन हो तब बनाइए। तो इन्हें फटाफट बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि ये लड्डू कैसे लगे आपको, और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।